देखिए कल एक एक अटैक हुआ, टेरर अटैक। एक ट्रक जा रहा था राष्ट्रीय राइफल्स के, उसमें 5 जवान थे और उसमें से 4 की डेथ हो गई है, 1 घायल है। इनिशियली खबर कुछ और आई थी, बाद में पता लगा ये टेरर अटैक है। और उसके बाद से व्हाट आई हैव, मेरे जो सोर्सेस बता रहे हैं, दोनों साइड अक्रॉस द बॉर्डर, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है अपने ही लोगों से कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान ने दो चीजें बहुत एविडेंटली बोली। एक चीज कि वो G20 का श्रीनगर में समिट पसंद नहीं करते। तो ये हम पहले से जानते थे कि G20 के समिट को किसी तरीके से सैबोटेज करने की कोशिश की जाएगी। एक मोटिव ये दिखता है। दूसरा मोटिव ये भी दिखता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम इंडिया अटैक कर सकता है, आप इस इलेक्शंस को डिले कर दें। अब उसमें अगर ये इंसिडेंट कराया गया है, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इसे एक्सेप्ट किया नहीं और वो करेगी भी नहीं। पाकिस्तान तो आई डोंट थिंक ये खबर कोई बहुत प्रोमिनेंस में आई है। हाँ, अगर कश्मीर में एक बकरी भी चोरी हो जाती तो आती वो खबर, लेकिन ये नहीं आई। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने बोला था कि भाई हमारे पास इंडिया अटैक कर सकता है, और अब ये टेंशन दिखा करके, इसके बाद टेंशन बढ़ सकती है, और ये टेंशन दिखा करके पाकिस्तान अपने इलेक्शंस डिले कर सकता है। दो मोटिव्स तो बहुत क्लियर, इसमें तीसरा कुछ नहीं। अब वो इंसिडेंट बहुत खराब था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब आगे की बात करें तो पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। हम लोग तो शुरुआत से बोलते रहे पाकिस्तान जितने भी इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं सबको तो डिनाई करता रहा है, किसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है जो इसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर चुकी है। अब वो प्लेन गेम में नहीं आती, अब वो अपना प्लानिंग कर लेती है, ठीक है बदला इस तारीख को प्लेन जाएंगे मार के वापस, तो वो करती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही होगी, मोस्ट लाइकली। मेरे पास कोई इंटरनल खबर तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर अजीम, यही बात मैं आपसे पूछूं, जैसे रोहित कह रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ लग जाती हैं जब भी कोई इस तरह की बात होती है, इस तरह का हादसा होता है। आप क्या कहेंगे कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है? और एकदम से बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात करने के बाद कि वो भारत जा रहे हैं, ये हो जाता है क्या? इत्तेफाक है, इत्तेफाक कहें, या कोई प्लान लग रहा है? देखिए अर्जुन, बात ये है कि कोई भी हादसा हो उसकी तरफ निशानदही पहली जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान ही करती है। और देखें, बात ये है कि हमें ये सच्चाई से भागना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर का हमेशा सेहरा पाकिस्तान पर सजाने की कोशिश करता है। मतलब आप कश्मीर क्या दिल्ली के अंदर भी कोई मामला हो जाता है, आपको मालूम है कि इस तरह की बहुत सी खबरें आती हैं, कोई लंच बॉक्स मिल जाता है, कोई PIA का जहाज वाला बेचारा गुब्बारा बेचता है वो भी पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अवेला मचा दिया जाता है। तो लाइक ये सीरियस इशू हुआ है। हम इनकी जो वहां पर जो सोल्जर्स जो है वो जिनकी जान गई है, हमारी भी सिंपैथी तो उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर मामले में आप पाकिस्तान को जो है वो शामिल कर दें। और फिर आप खुद जब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो इस हद तक आगे जा रही है कि बिलावल साहब ने ऑफिशियली अनाउंस किया हम आगे आना चाहते हैं और बैठ के बात करना चाहते हैं। और आपको भी मालूम होगा आरजू कि आज ही के दिन फवाद चौधरी साहब जो अपोजिशन में बैठते हैं, उन्होंने ट्वीट किया बकायदा तौर पे और मुखालफत की है। इतनी मुखालफत के बावजूद अगर गवर्नमेंट जो है वो साथ देना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और सारी चीजें करना चाहती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी इन छोटी छोटी जो लोकल कार्रवाइयां हैं, वो PAFF नाम की आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है कश्मीर के अंदर, और वो लोकल इनकी जो वहां पर ऑपरेट होते हैं वो है। अब आप उस लोकल को भी जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद को फिर आप हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को फिर आप पाकिस्तान आर्मी से जोड़ के 3-4 लिंक निकाल के अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो इनकी अपनी वो जरूर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये हम तस्लीम करते हैं कि माजी में इस तरह की प्रॉक्सी वार होती रही है, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। बट ये है कि अब हालात ये हैं, रोहित तो भी बेहतर जानते हैं, आप तो बहुत ही बेहतर जानती हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, मैं भी पाकिस्तान में हूँ, कि पाकिस्तान तो इस कगार पर है ही नहीं कि हम इस तरह की किसी चीज के अंदर घुसे। हमारे यहाँ पर जो अपने इकोनॉमिक वॉर चल रही है, अवाम के क्या हालात चल रहे हैं, लाहौर जैसी सिटी के अंदर कभी इस तरह की वारदातें नहीं होती थी, लोग रोडों के ऊपर लुटाने के ऊपर आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर इस तरह की टेंशन के अंदर जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, हम इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे और इंटरनेशनली आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली हमारे पे फिर से प्रेशर आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि हर चीज का लाइक
पुलवामा का वाकया हुआ, इनके गवर्नर जो थे कश्मीर के, उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि यार ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने मोदी साहब को पूरी डिटेल बताई कि मैंने बताया कि आप ये कर लें, वो कर लें। तो लाइक ये आपको अपना हाउसिंग ऑर्डर करें, हर चीज पाकिस्तान पर मत डालें, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मोहतात रहे। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। जी रोहित, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जाहिर है जैसे अजीम भट्ट कह रहे हैं कि ये जो है इंडिया को खुद भी थोड़ा सा चेक करना होगा और अपने आप को भी देखें कि अंदर से कौन गड़बड़ कर रहा है। हर चीज पाकिस्तान पे डालकर जो है वो आराम से नहीं बैठा जा सकता। उससे पहले गवर्नर साहब की भी उन्होंने बात की। जी अच्छा देखिए, ये बात कि इंटेलिजेंस फेलियर हम किसी और पे डाल रहे हैं, क्या ये अजीम भट्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे, जो जितने भी अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं उसके लिए वो बोले कि नहीं टीटीपी को बस ब्लेम कीजिए या अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को ब्लेम कीजिए? नहीं, शायद ऐसा नहीं बोलते। अब आगे बात करें तो इंटेलिजेंस फेलियर से होता क्या है? इंटेलिजेंस फेलियर से सामने से जो आदमी ब्लास्ट करने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, वो सक्सेसफुल हो पाता है। इंटेलिजेंस फेलियर से कभी भी ब्लास्ट अटैक नहीं होता। इंटेलिजेंस फेलियर उसको रोकने के लिए होती है, लेकिन ये ब्लास्ट और अटैक करा कौन रहा है? जो करा रहा है हम उसे ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये बिलावल भुट्टो, इन्होंने नाम लिया, बिलावल भुट्टो आना चाह रहे थे। भाई इंडियन एम्बेसी ने अभी हाल में आपके यहाँ इस्लामाबाद में एक इफ्तार पार्टी रखी। भाई क्यों रखी? हम तो रिश्तेदारी काटने आए थे, मतलब रिश्ते लेके आए थे आपके जो जर्नलिस्ट होंगे। और दूसरा, उसके बाद आपके घर, आपके जर्नलिस्ट के घर में पहुंचा, मिठाई पहुंची, किस लिए? वो ईद की, ठीक है। और आरजू जी स्माइल मार रहे हैं, देखो आरजू जी कितनी टेस्टी मिठाई थी, काजू कतली आई थी हल्दीराम की, देख लीजिए। और वो हल्दीराम के पीछे राम लिखा था। अब मैं नहीं जानता, आप इसमें बोल दो मोदी ने राम की मिठाई भेज दी, है ना? ऐसे नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, मैम हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटर रिलेशंस हो। हम लोग पहले से करते आए, अटल जी तो गए थे बस लेकर के और आपने तो करगिल कर दिया था। इसके साथ साथ आज तक हमने कोशिश, आपके यहाँ से तो स्टेटमेंट ही आई थी ना, कभी पाकिस्तान एम्बेसी ने मेरे घर तो मिठाई भेजी नहीं। मैं भी पाकिस्तानी हाई कमीशन की मिठाई की इंतजार करता हूँ। हर बार जो मेरे घर में पोस्टमैन आता है ना, उसको पहले से 100 रुपए दे के रखता हूँ कि भाई वो आ रहा हो, पाकिस्तान एम्बेसी की मिठाई इधर ले आइयो मेरे घर सीधे। वो आता ही नहीं यार, मेरे 100 रुपए हर बार वेस्ट हो जाते हैं। अब ये समझिए कि हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, आप बोल रहे हैं तो हम भी कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बार बोला। और ये वही बिलावल भुट्टो तो है जो कि मोदी को बुचर और गुजरात वगैरह कुछ बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। पता नहीं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी कि नहीं, लेकिन बोल रहे थे। अब इसके बाद पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली, आपने बोला। अच्छा, पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली, वो कहाँ है? वो पीएएफएफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? यूरोप की हो तो बता दीजिए, स्कैंडिनेविया की हो तो बता दीजिए, रशिया की हो तो बता दीजिए, मैक्सिको की हो, ग्वाटेमाला की हो, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर उसने जिम्मेदारी ले ली है, आपको पता है, अरेस्ट किए, 5 अरेस्ट कर लेते, 5 अरेस्ट करके हमें दे देते, एक भी दे देते, नहीं दिया। एक अपने पास ही रखा होता, नहीं रखा। क्यों नहीं हुआ? ये इससे पता लगता है ना कि किसको कहां से सपोर्ट मिलती है। आपके एरिया में बैठे ना सारे के सारे, आपके एरिया में बैठे, और आपने बोला यस आप उंगली करना, मैं अभी देखो यार, ये उंगली करना गलत बात है, सॉरी, उंगली करना गलत बात। मैं आगे आऊंगा, आई कम बैक टू यू। मैं यहाँ पे मैं बोलूंगी, 1 सेकंड रोहित, ये आपका भाषण जो उसके बीच में मैं भी कुछ बोलूंगी। आपको याद होगा आपकी बर्थडे थी तो पाकिस्तान से आपको चॉकलेट्स गई थी और वो बॉक्सेस आपने लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नहीं चाह रहे के टर्म्स बेहतर हो, और वो 1-2 बॉक्सेस नहीं थे, बहुत सारे थे। आपने पिक्चर भी लगाई थी। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो इंडिविजुअल के थे। अच्छा, क्या उसके पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी से आए थे? नहीं, वो गवर्नमेंट ने जो मिठाई दी थी वो गवर्नमेंट की तरफ से थी, वो गुडविल जेस्चर था। आपने जो भेजी थी गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। क्या जी, हमारी तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, हम पर्सनल पैसे में भेज सकते हैं आपको। हम सिर्फ रिसीव करते हैं, हम गिफ्ट हो, मिठाई हो, देखिए हमारी तारीख रही है। आप हमें कुछ भी भेजेंगे हम रख लेंगे, आप हमें बम भी भेजेंगे तो हम रख लेंगे। अच्छा, नहीं के अभी मैंने सुना है कुछ आर्मर्ड कार्स खरीदी गई थी, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, मैं रोहित ने 2-3 चीजें की थी। अच्छा, एक तो ये कि अजीम भाई मेरा फाइनल जवाब, फाइनल आपने बोला था कि पुलवामा पे गवर्नर साहब ने अपना जवाब दिया। अब गवर्नर साहब ने ये बताया, ये भी बोला कि अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, ठीक है। अब अगर गवर्नर साहब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, एक गवर्नर ने बोला ना, अब मैं बाकी स्टेटमेंट बता दूं आपको। यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला था,
यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि पाकिस्तान को ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए। अमेरिका ने क्लियरली पाकिस्तान को ब्लेम किया था, जर्मनी ने ब्लेम किया था, ठीक है, ये और यूएन ने, ठीक है, इन सब ने पाकिस्तान को ब्लेम किया था पुलवामा के लिए। आप एक गवर्नर को पकड़े, फॉर्मर गवर्नर को पकड़ के बैठे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब इन सब को आप भूल जाइए, उस यूएन को भी भूल जाइए जिसके लिए आप कश्मीर याद रखते हैं, उस यूएन को भी भूल जाइए। उसके बाद क्या आपके अपने फवाद चौधरी ने नहीं बोला था कि हमारी अपनी पुलवामा वाज आवर अचीवमेंट? बोला तो था, लेकिन उसके बाद पलट गए, ठीक है। इसके बाद और बात कर ले, क्या मैं पहले इस पे जवाब ले लेती हूँ ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे आपके पहले। जी अजीम, अच्छा देखिए, बात ये कि मैंने पुलवामा के ऊपर जो गवर्नर साहब को कोट किया, पहली बात तो ये है कि मैंने भी यही अर्ज की है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, वो तो एक अलग बात है। उन्होंने भी इस चीज की तरफ निशानदेही की कि आपकी गवर्नमेंट का, आपकी एजेंसीज का फेलियर था और नादानी थी। गवर्नर साहब की पूरी स्टेटमेंट अगर रोहित आप पढ़े तो उन्होंने कहा कि उससे पहले मुझे खबरदार किया गया, मैंने मोदी साहब को कहा कि ये चीजें वहां पर पहुंचाएं, मोदी साहब ने मना कर दिया, और जब ये अटैक हो गया तो मैंने दोबारा मोदी साहब को कहा कि मैंने आपको कहा था कि ये चीजें भेज दें, तो मोदी साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, ये मामला पाकिस्तान पर पड़ रहा है तो पढ़ने दो। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर। दूसरी चीज, आपने जो पीएलएफ की बात की थी के बंदे पकड़ना, मैं आज आप ही के एक इंडियन टीवी एबीपी के न्यूज के ऊपर सुबह बैठा हुआ था, ये ब्रेक उन्होंने खबर की कि भाई चाइनीज गोलियां थी जिनसे मारा गया है, मेड इन चाइना, और दूसरी वो PAFF नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लोकल आपके कश्मीर के अंदर ऑपरेट करती है, पाकिस्तानी वो नहीं थी। मैं यही आपको बताना चाहता, आपने पीएलएफ से उसको जोड़ दिया, पीएलएफ नहीं थी वो, बल्कि आपके जो हम उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप उसको अपना कश्मीर बोलते हैं, जम्मू कश्मीर जो है, सो उधर की लोकल जो ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी एबीपी है, उनके प्रोग्राम के अंदर में बैठा हुआ तो उन्होंने ब्रेक की कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। सो बात ये है, मैं और दूसरा आपने एक तज़किरा किया बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का और जो है वो कारगिल का, तो देखें कारगिल के मामले में तो रोहित साहब आप और मेरा और जो आरजू है उनका स्टांस सेम होगा। हम एग्री करते हैं, जितने भी मॉडर्न इस वक्त जर्नलिस्ट और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो थोड़े से तादाद में हम थोड़े कम है पाकिस्तान में, बट आई थिंक फिर भी अब ये तादाद बढ़ती जा रही है कि हम एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गांधी जी के बाद, ये हमेशा ये मैं बात करता हूँ और तमाम चैनल्स पर भी इंडिया के भी बात करता हूँ कि गांधी जी के बाद अगर किसी को इज्जत दी जाती है, एहतराम से बुलाया जाता है पाकिस्तान में हिंदुस्तानी किसी बंदे को, तो वो वाजपेयी साहब है। तो वाजपेयी साहब की जो रिस्पेक्ट है वो हमारे यहाँ उतनी ही है, और जो बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि उस वक्त आपकी तरफ से पहल हुई थी, और हम ये भी मानते हैं कि हर बार आपकी तरफ से जो है वो अच्छाई की, मुज़ाकरात की पहल होती है। हमारी तरफ से गलतियां कोताहियां होती भी रही हैं, और मैं ये अपने तौर पे बात भी नहीं कर रहा। रिसेंट मैंने एक किताब दोबारा शुरू की पढ़ना, मैं आपको रेफरेंस भी देता हूँ ताकि कल को मेरे ऊपर पीका और FIA का इतलाक ना हो जाए, मैं उठाया था जो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेफरेंस जो है बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब की अपनी किताब के खामोशी कब तक, खामोशी कहाँ तक जो है उसके अंदर लिखी हुई है, और कारगिल के अंदर उन्होंने खुद माना कि यार हमारी गलती थी, और इंडिया की तरफ से कोई भी जो है वो ऑपरेट नहीं किया गया था, पहल नहीं की गई थी, और हमारी गलती थी, और हमने अपनी बाद में सोल्जर्स की जो डेड बॉडी थी वो भी रिसीव नहीं की। तो ये सारी चीजें हम एग्री करते हैं, लेकिन मैं रिसेंट टाइम की बात करूं, और ये आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की 2010 के बाद की पॉलिसीज को डिफरेंशिएट करें उससे पहले वाली से। हमारे यहाँ बहुत सी चीजों की तब्दीली 2010 के बाद स्टेट पॉलिसी में हुआ, इस हवाले से कि इंटरनेशनल वॉर्स के अंदर घुसना है या नहीं घुसना है, प्रॉक्सी वॉर करनी है या नहीं करनी है, ये पॉलिसीज हमारी स्टेट लेवल पर चेंज हुई। फिर उसके बाद गुड तालिबान बैड तालिबान वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माजी की मिसालें हम लोग एग्री करते हैं उससे, आपसे वो माजी की मिसालें देके आप हमें नया चूरन तो मत बेचना यार रोहित साहब, मतलब वो पुरानी बातें होगी, पुरानी बातों पे तो हम इत्तेफाक करते हैं कि वो 65 की हो, वो 71 की हो, वो कारगिल की हो, या वो कोई भी हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुशर्रफ साहब के जाने के बाद की। तो जब से हमारे यहाँ लूली लंगड़ी जैसी भी है जमहूरियत चल रही है पिछले 15 सालों से, उसके दौरान की कार्रवाइयों की मैं बात कर रहा हूँ कि पुलवामा अटैक हो, उसके अंदर देखें आप मुझे UN की स्टेटमेंट गिनवा रहे हैं, मेरे लिए UN की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है कि जहां पर हमला हो रहा है उस मुल्क के एक सूबे का गवर्नर क्या कह रहा है। लाजमी सी बात है, यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तान के बारे में जो राय मैं और आरजू जी रखेंगे वो राय मोदी साहब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में मौजूद है, हमें उस चीज का ज्यादा पता है। तो गवर्नर साहब को ज्यादा पता है UN से। तो ये चीजें हैं। मजीद ये है कि मैं इससे आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि आपने हमेशा पहल की है, हमने भी पहल की है, अच्छाई की आपकी तरफ से भी बहुत सी चीजें आती रही हैं, और आप लोग करते हैं उसका कि हमेशा जो है वो मुज़ाकरात से आगे बढ़े। इसके ऊपर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन रोहित अगर हम इस चीज को जोड़कर देखें बिलावल भुट्टो जरदारी के जो विजिट है उसके साथ, तो जैसे आज मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जी लास्ट सिर्फ एक जुमला, इन्होंने
बुचर ऑफ गुजरात वाला मोदी साहब का वो रेफरेंस दे दिया बिलावल साहब को, तो बिलावल साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पर दी है कि मैंने वो जो टर्म उठाई है वो हिंदुस्तान के ही अखबारों से, उन्होंने बाकायदा अखबार का नाम भी लिया, सॉरी मुझे अभी इसको याद नहीं है, और उन्होंने पूरा इंटरव्यू कोट एंड कोट पढ़ा कि हिंदुस्तान के ही अखबारों ने उस वक्त बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल दिया था, तो मैंने वो दोहराया है बस। तो बाकी लेकिन बहरहाल उनको इस तरह से दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं रोहित यही पूछ रही हूँ उनके विजिट का, आप उसमें अपना रिप्लाई जरूर दिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि बिलावल साहब के जो विजिट है उसके साथ ही फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट के साथ ही ये अटैक हो जाता है, इनको दोनों चीजों को आप साथ में समझते हैं या आपका ख्याल है कि ये दो अलग अलग वाक़े हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? जी रोहित। देखो एक चीज कि बिलावल साहब ने बोला कि बुचर ऑफ गुजरात मैंने नहीं, इंडियन न्यूज़पेपर्स ने बोला था। यार वो इंडियन न्यूज़पेपर्स, उन्हीं न्यूज़पेपर्स को ठीक से पढ़ा होता तो पाकिस्तान को एक्सपोर्टर ऑफ टेरर भी बोला गया था। वो आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं तो दूसरी बात है, उनको बोलो वो अखबार भी पढ़ ले, पूरा अखबार पढ़ा करें, तो वो अपने कंट्री को भी एक्सपोर्टर ऑफ टेरर बोले अगर इंडियन न्यूज़पेपर्स को इतना ही बिलीव करते हैं तो। मुझे ये kind सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव। अच्छा, इंडियन न्यूज़पेपर्स ने बोला था, किसी न्यूज़पेपर ने, कोई न्यूज़पेपर, मैं खुद 20 साल से जर्नलिस्ट हूं, कोई न्यूज़पेपर ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। न्यूज़पेपर क्या बोल सकता है कि एक आदमी, आप भी जर्नलिस्ट है ना, कि किसी ने बोला उसको कोट कर सकता है, न्यूज़पेपर अपने ऊपर 10 केस नहीं लेगा। न्यूज़पेपर हमेशा एलिजिडली वर्ड यूज करता है, मुबैना तौर पे। ये मुबैना तौर पे वर्ड क्यों यूज किया जाता है? हमारा और आपका जो पीनल कोड है, यानी कि हमारे और आपका कानून तो सेम है, अंग्रेजों के जमाने का है ना। 377 आपके यहाँ भी उसी चीज पे और हमारे यहाँ भी उसी चीज पे 370 सॉरी 144 सेक्शन 144 भी आपकी वही है, हमारी भी वही है, सारे तो सेक्शन सेम है आपके हमारे, राइट, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का है। तो ये कोड भी तो सेम है, हम लोग जो डेफेमेशन कोड है वो भी सेम है। तो हम लोग बोलते इसीलिए बोलते हैं कि एलिजिडली उसने बोला, कथित तौर पे, मुबैना तौर पे, ये इसीलिए बोला जाता है ताकि हम पे केस ना आए, हम बोल दें उसने बोला। अब वो इस एलिजिडली को या मुबैना तौर को नहीं पढ़ पाए, उन्होंने सीधे बुचर ऑफ गुजराती पढ़ा। कितनी समझदार आदमी है बिलावल साहब। वैसे ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लोगों से ना मेरा भरोसा उठ गया यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक मनमोहन सिंह तरीके से। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वाकई में यहाँ पे लिखा जाता है मुबैना और ये चीज लिखा जाता है। लेकिन रोहित भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि वो क्वेश्चन जो था मेरा कि बिलावल साहब के विजिट और ये इंसिडेंट या ये हादसा जो है, इसको आप समझते हैं कि एक ही चीज है या ये कि दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? अगर इन दोनों का कनेक्शन आपस में है तो बहुत सीरियस है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि इन दोनों का कनेक्शन है कि नहीं है, ओनली द टाइम विल टेल। बट देन बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। मैं एक किताब थी, मैं उस किताब का नाम आपको बता देता हूँ। एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी थी और उन्होंने CIA के स्टेशन डायरेक्टर को कोट किया था इस्लामाबाद में, और वो उसको कोट करके ये बोला था, लिखा था कि ओसामा बिन लादेन जब फंस गया था, चारों ओर से पाकिस्तानी फोर्सेस ने घेर लिया था, तो ओसामा बिन लादेन को बाहर निकालने के लिए इंडियन पार्लियामेंट पे टेरर अटैक किया गया था, राइट। अब वो क्योंकि इंडिया पे अटैक करने से फोर्सेस वहां से मूव होती इंडियन बॉर्डर की ओर और ओसामा बिन लादेन भाग जाता, तो ऐसा भी हो सकता है। आई जस्ट गिव यू द नेम ऑफ द बुक, मैं भूल रहा हूँ किताब से, और ऑथर का नाम भी दूंगा मैं। अब जहां तक बात ये कि ये पूरे के पूरे डिजाइन में मुझे तो अब बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आना चाहेंगे या आ पाएंगे, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछली बार भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, ये आप समझेंगे। अच्छा, सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं कि मुझसे बोला गया था चुप रह रहे, कौन सा एक मिनिस्टर उस पर बोला था? एक तो मिनिस्टर नहीं बोला था बालाकोट पुलवामा पे, सिर्फ सीधे रिएक्शन। मोदी ने पहले दिन बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान को जवाब दूंगा, और जवाब अपने एक्शन से दूंगा, सेंटेंसेस से नहीं दूंगा, वर्ड से नहीं दूंगा। जो इन्होंने कोट किया गवर्नर साहब को कि भैया कोई फैसिलिटी नहीं दी। अब जब भी कभी ट्रूप्स मूवमेंट होती है, ये भी ट्रूप मूवमेंट ही थी, वो बाय रोड होती है। अगर एक पर्टिकुलर ट्रूप जो कि सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए तो क्या सूरत हाल है, आप समझ लीजिए, फिर तो बेकार है वहां पे हमारा होना।
वो जा रहा है, वो सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी करेगा, उसके ऊपर अटैक हो गया, हम देख रहे हैं फिर उसके बाद, नो डाउट अबाउट इट। यस, बाय एयर भी जा सकता था, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात, जब उन्होंने ये बोला कि चुप रहो, बोलना मत, तो मैं समझ गया कि यस, इसका ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा। अगर अच्छा चुप नहीं रहते तो ब्लेम क्या हम बोलीविया पे डाल देते, मैक्सिको पे डाल देते, नाइजीरिया पे डाल देते। सारी दुनिया बोलती है कि पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट होता है, हम ही बेवकूफ होंगे जो बोलेंगे कि ये यार ये कनाडा ने करवाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड। गवर्नर साहब बोल क्या रहे थे? अच्छा दूसरी चीज, ये गवर्नर साहब पे आप ज्यादा भरोसा करते हैं यूएन से, ये बड़ा अच्छा है। तो आप, क्योंकि वो गवर्नर थे उस समय, बिल्कुल सही। मुंबई अटैक के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? वही साहब थे ना जिन्होंने बाद में बोला था कि हम कैसे, हाउ कैन वी अलाउ पीपल टू गो एंड किल 200 पीपल इन मुंबई, वो नवाज शरीफ। तो उसको भी मान लेते हैं यार, उसको तो आपने नहीं माना, उसको तो आपने सीधे बोल दिया नहीं अगर हम मैं यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था। यस, मैं आपकी बात का रिप्लाई लेती हूँ अजीम आपसे, और क्योंकि वो टाइम लिमिटेड है शो का, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके आप लोग बात किएगा। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी अजीम कि कोई हल नजर आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है उसका, या जब कभी लगता है कि कोई बात होगी या यहाँ से कोई मिनिस्टर या कोई भारत की तरफ जाने की बात करते हैं तो इस किस्म के हादसे हो जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई बात अब हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक रोहित बात कर रहे थे उसका जवाब तो देखिए यही है कि हम इस चीज को एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी पोर्टफोलियो वाले किसी भी शख्स ने कोई भी बात की है तो उसके पीछे लॉजिक है, वो चाहे नवाज शरीफ साहब की इन्होंने रेफरेंस दे दिया या किसी XYZ का दिया। अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हैं। जब हमारे ऑफिशियल्स बैठ के ये बात कहेंगे तो डेफिनेटली रोहित ठीक कह रहा है कि फिर उसकी जिम्मेदारी हम पर आती है। और अच्छा, दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा, मेरा ख्याल है कि हम एंड की तरफ ही चलते हैं। तो देखिए, अब बड़ा क्लियर हो चुका है, मैं बैठा हूं, आरजू आप बैठी हैं, रोहित बैठे हैं, और हम जैसे तकरीबन मेन स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जो है उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो इस तमाम शतरंज को जो है वो समझ रहे हैं, इस चक्रव्यूह को समझ रहे हैं, इस खेल को समझ रहे हैं। वो चाहे हिंदुस्तान की तरफ से खेला जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है, वो हिंदुस्तान की चंद कम्युनिटी के लोग हैं या पाकिस्तान की चंद कम्युनिटी के लोग हैं, जो बहुत थोड़े हैं लेकिन करोड़ों को आपस में लड़वा रहे हैं और पिछले 75 साल से लड़वा रहे थे और अपना मुफाद ले रहे थे। ये हम उस एलीट को समझ चुके हैं अब, और हम बैठकर ओपनली इस बात की डिस्कशन करते हैं कि हमें एक होना है। हम एक थे, और एटलीस्ट बॉर्डर्स तो चले अलहदा हो गए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप रीयूनियन ही कर दें, लेकिन एटलीस्ट ताल्लुक इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे दरमियान जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो बरकरार रहे, और हमारा आना जाना मिलना गिलना जो है वो रहे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द, अब टाइम थोड़ा है कि वो जो बेवकूफ बनाने वाली चीजें थी वो निकल चुकी हैं, क्योंकि अब नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और अब जो एक प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं हम तमाम, मेरा ख्याल है कि हमारा कहीं ना कहीं, मेरे आप लोगों के तो बहुत ज्यादा होंगे, चले आप लोगों को अगर लाखों लोग सुनते हैं तो चले 400-500 लोग मुझे भी सुनते होंगे, तो हमारे कहने से कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ता है। ठीक है, तो लोगों में जो नहीं आने वाली नौजवान नस्ल है उसमें कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ता है, और हमें उन्हीं को ही समझाना है, और वो समझ रहे हैं। आरजू आप भी बेहतर समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज के अंदर बहुत सी तब्दीली आ रही है कि जो नौजवान यूथ है वो समझ रही है कि वो जो हिंदुस्तान के चूरन का जो नजरिया और जो हमें बेचा जा रहा है ना, वो बस वो बहुत पुराना हो गया, 75 साल से उसने हमें मरवाया है। तो हिंदुस्तान वाले लोग भी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तान दुश्मनी बस खत्म होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत जल्द हम एक होंगे। बिल्कुल, और लेकिन ऐसी बात नहीं अजीम, आपको बहुत लोग सुनते हैं और बहुत लोग आपको पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी ट्वीट्स नजर नहीं आती। मुझे ये बताइए, ये क्या प्रॉब्लम अच्छा, है? इंडिया से हाँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं जब कमेंट करती हूँ या कोई रीट्वीट करती हूँ, आपकी ट्वीट नजर क्यों नहीं आती? मैं लाइव ही रोहित से शिकायत कर देता हूँ कि मैंने एक दफा कोविड के अंदर जो है वो मोदी साहब की एक पॉलिसी, जो आई थिंक जमाते हिंद जो थी, देवबंद जो वहां पर है, उन्होंने कोई अपना कोविड के अंदर शायद जो है वो एक कॉल कर दिया था इज्तिमा, जिसको फिर पाबंदी लगा दी गई थी और उसको इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन उससे मिलता जुलता ही आगे पीछे शायद कोई एक हिंदू फेस्टिवल था जिसकी इजाजत थी, तो उसके ऊपर ना हिंदुइज्म और मतलब हिंदुस्तान के अंदर बड़ी एक तनकीद चल रही थी। तो मैंने एक ट्वीट मोदी साहब को की बहुत ही हार्ड किस्म के अल्फाज में कि ये आपने जो है वो बाइसनेस आप दिखा रहे हैं, और उस दिन के बाद से मेरा ट्विटर अकाउंट जो है पूरे इंडिया में जो है वो अपहेल्ड है,
और लीगल वजूहात की वजह से उसको बैन कर दिया गया हुआ है और मेरी कोई ट्वीट और मेरा कोई अकाउंट जो है वो वहां पर नजर नहीं आता है। तो रोहित को मेरी शिकायत है कि आप अपनी एजेंसी को कह के, मोदी साहब को कह के मेरा अकाउंट है वो हिंदुस्तान में खुलवाएं। बाकी मेरे आर्टिकल तो आप देखते रहते हैं, वो आते रहते हैं, तो हम अपनी तौर पर कोशिश पूरी करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं तो आपको क्या लगा था कि आप मतलब आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कहेंगे तो क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्या क्या अकाउंट मेरा चला गया, लेकिन कोई बात। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े से, चाहे कहीं के भी जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो, जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मेरे ख्याल है अगर आप तनकीद भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। रोहित, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और जैसे ये एससीओ की मीटिंग है तो अगर उसमें बिलावल साहब आते हैं तो आप लोगों का क्या रवैया होगा, क्या मतलब कोल्ड शोल्डर दिया जाएगा या कुछ मतलब खाना पीना भी होगा? पहली चीज तो वो किताब का नाम है द एग्जाइल द फाइट ऑफ ओसामा बिन लादेन, इसका ये लिखी है कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने, और सीआईए के स्टेशन चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर और एम्बेसडर वेंडी चैम्बरलिन, इन दोनों को कोट किया है। जब मैं बता रहा हूं कि इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था वो ओसामा बिन लादेन को निकालने के लिए किया था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी फोर्सेस से घिरा हुआ था और वहां से निकालना था उसे, और फोर्सेस को विड्रॉ करना था और इंडियन बॉर्डर पर लगाना था। ये वहां से कोट किया। मैं दूसरी चीज कि आपका जो ट्वीट से इंडिया में नहीं दिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मोदी जी का फोन आने दीजिए, मैं उनको जरूर बताऊंगा। वो आजकल फोन कम करते, पता नहीं बिजी रहते, थोड़ा पार्लियामेंट भी चल रही है तो मैं बताऊंगा। सही बात है। और उन्होंने वो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने भी कहा था किसी खोखे से फोन कर रहे थे मोदी जी, लेकिन मतलब कोई मोबाइल ही खरीदने नहीं तो मैं, मुझे बताइए, मैं भेजती हूँ उनके लिए आईफोन 16। उस खोखे से मेरा फोन नंबर नहीं मिलता क्या? सिर्फ गवर्नर का मिलता है क्या? मुझे भी मिला लो भाई, मैं उनको बात करूंगा। आज तो यही रहते ना पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं उनके घर, मेरे घर से होगा। सारी तबीयत के हैं इनके प्राइम मिनिस्टर किसी भी खोखे से फोन कर लेते हैं, और उसके बाद वो गवर्नर साहब जो ये बता रहे हैं, मतलब गवर्नर साहब जो टू मच है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं भी ये सोच रहा था, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जब वो चलता है, मूवमेंट होती है, तो लिटरली मैं उस मूवमेंट में कई बार मूवमेंट्स पहले मुझे रोका गया है, कम से कम 20 गाड़ियों का काफिला होता है, उसमें सब कुछ होता है, जैमर तक होते हैं, पीछे एम्बुलेंस होती है, सब कुछ होता है। उसमें ग्लोबल मोबाइल नहीं था। मुझे ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ग्लोबल मोबाइल क्यों नहीं था? और ग्लोबल मोबाइल से वो कॉल कर सकते थे, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर ही हो। और खोखे से फोन करना, मतलब जहां पे पहुंच गए, खोखे पे पहुंच के नेटवर्क आ गया, तो उनके साथ क्या पता भाई, आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपके इतने बड़े एक्टर सनी देओल हमारे यहाँ से हैंडपंप उखाड़ के ले गए, मतलब कोई कमी होगी आपके हैंडपंप की, फिर भी ले गए। गदर, वो क्या दिया, गदर ही थी ना उसमें, तो फिर आपके कैसी हरकतें होती हैं जी। उस टाइम हमारे कंट्री में